हीरो होंडा शायद ही कोई भारतीय होगा जिसने ये नाम नहीं सुना होगा। हीरो होंडा 90 के समय से लेकर आज तक यह नाम हर किसी जुम्बा पर छाया रहता है, क्योंकि हीरो और होंडा के कोलैबोरेशन से बनी यह कंपनी दुनिया में सबसे अच्छी टू व्हीलर व्हीकल बनाती थी। लेकिन कंपनी के प्रॉफिटेबल होने के बाद भी यह अलग क्यों हुई और कैसे होंडा ने भारत की कंपनी हीरो को धोखा दिया? एक्चुअली हीरो एक साइकिल बनाने वाली कंपनी थी जिसकी नींव ब्रजमोहन लाल मुंजलाल ने 1956 में रखी थी और 1975 तक हीरो भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। इसके बाद उन्होंने अपनी साइकिल को बड़े लेवल पर विदेशों में भी बेचना शुरू कर दिया और इस तरह वर्ष 1986 तक यह कंपनी सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में बेशुमार की जाने लगी। लेकिन उसी दौरान उन्होंने देखा विदेशी मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इंडिया में तो लोगों के पास सिर्फ स्कूटर और बिक्की का ही ऑप्शन था। इसलिए इस गैप को फिल करने के लिए इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारना चाहते थे। लेकिन उस समय हीरो के साथ एक परेशानी ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके कारण उनके लिए मोटरसाइकिल बनाना मुमकिन नहीं था। हीरो ने अपने इस प्लान को सच में बदलने के लिए किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने के बारे में सोचा। अब उस समय भारत में लिबरलाइजेशन भले ही नहीं आया था, लेकिन उस समय गवर्नमेंट इंडियन कंपनीज को ये मौका देती थी अगर वो चाहे किसी भी विदेशी कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए ब्रजमोहन लाल ने हीरो के थ्रू दुनिया की सबसे पहली बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली जापानी कंपनी होंडा के पास में अपना प्रपोजल भेजा। और उस समय कोई भी विदेशी कंपनी भारत में डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती थी। ऐसे में इस प्रपोजल के जरिए होंडा को इंडियन मार्केट में प्रवेश करने का एक अच्छा मौका मिल गया था, जिसे होंडा खुद भी गंवाना नहीं चाहती थी। अब दोनों कंपनीज ने 1984 में एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। हीरो और होंडा के बीच एग्रीमेंट हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा तथा होंडा इंजन सप्लाई करेगा। इसके अलावा उन्होंने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसके अनुसार दोनों कंपनीज फ्यूचर में कभी भी एक दूसरे के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी और दोनों ही कंपनीज इन कंडीशंस से सेटिस्फाइड थी, जिसके बाद से डील फाइनल हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक जापानी करेंसी में उछाल आ गया, जिसकी वजह से जितने भी स्पेयर पार्ट्स जापान से आते थे वो काफी महंगे होने लगे और हीरो होंडा को अपनी बाइक अफोर्डेबल बनाने में काफी दिक्कतें आने लगी। और एक दूसरी प्रॉब्लम ये भी थी कि हीरो होंडा के कई सारे कंपटीटर इंडियन मार्केट में आ चुके थे, जैसे सुजुकी, यामाहा, बजाज व टीवीएस। लेकिन ये सारे ब्रांड्स शहरी इलाकों में रहने वाले वेल्दी कस्टमर्स पर ही फोकस करते थे। लेकिन वहीं हीरो होंडा को देखा जाए तो उनका मेन फोकस हाई मिडिल क्लास तथा लोअर मिडिल क्लास कस्टमर पर था, जो एक अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहते थे। और यही वजह थी कि हीरो होंडा की बाइक सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकती थी। और ये सब देखते हुए कंपनी अपनी बाइक का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहती थी, यहाँ तक कि इसी कारण कंपनी को लंबे समय तक लॉस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन 1990 में जब डॉलर का एक्सचेंज प्राइस रेगुलेट हुआ तो फिर हालत थोड़ी सुधरनी शुरू हुई और देखते ही देखते कुछ ही समय में हीरो होंडा एक बार फिर से अपनी बाइक पर प्रॉफिट कमाने लगी। अगले कुछ ही सालों में कंपनी का प्रॉफिट $10 मिलियन को भी क्रॉस कर गया, जो कि उस जमाने में एक बहुत बड़ा नंबर था। अब यहाँ तक तो चीजें ऊपर ऊपर से काफी अच्छी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से सिचुएशन बहुत पहले से ही खराब होनी शुरू हो गई थी। दरअसल कंपनी के मैनेजमेंट में शुरू से ही कई तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि होंडा तो अपनी बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे डेवलप कंट्री में सेल कर रही थी, लेकिन हीरो होंडा को होंडा की तरफ से फॉरेन में अपनी बाइक सेल करने की परमिशन नहीं दी। यानी एक तरफ तो हीरो साइकिल मैन्युफैक्चरर के तौर पर उस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, यहाँ तक कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज था। वहीं दूसरी तरफ होंडा की वजह से वो अपनी बाइक फॉरेन मार्केट में सेल नहीं कर पा रही थी। असल में इंडिया के बाहर हीरो होंडा को सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे आसपास की कंट्रीज तक ही अपनी बाइक को एक्सपोर्ट करने की अनुमति थी, जिसकी वजह से हीरो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहती थी वो उसे नहीं मिल पा रही थी। अब एक तरफ तो होंडा काफी तेजी से ग्रो कर रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हीरो एक लिमिटेड स्पेस में सीमित होकर रह गया, जिसकी वजह से इन दोनों कंपनीज के आपसी रिश्ते भी खराब होने लगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हीरो बाइक की बॉडी बनाती थी और होंडा इंजन। अब अगर हीरो को अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए अलग भी होना पड़ता तो वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि वो इंजन के लिए अभी तक पूरी तरह से होंडा पर डिपेंड थे। लेकिन उन्हें अच्छी तरह से ये भी समझ आ चुका था कि अगर उसे होंडा से अलग होना है तो फिर इंजन मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। हीरो होंडा के हिस्से का जितना भी प्रॉफिट मिलता था वो उसके एक बड़े हिस्से को इंजन बनाने में खर्च करने लगे, जिसकी वजह से हीरो और होंडा के बीच में दरार और भी ज्यादा बड़ी हो गई। अब जैसा कि इन्होंने कोलैबोरेशन के समय एनओसी साइन किया था कि ये एक दूसरे के मुकाबले में कभी भी बाइक्स नहीं लॉन्च करेंगे,
लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर साल 1999 में इंडिया के अंदर अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया पीवीटी लिमिटेड और फिर उसी प्राइस सेगमेंट में बाइक लॉन्च करना शुरू कर दिया जिसमें हीरो होंडा की बाइक्स मौजूद थी। दिसंबर 2010 में भारत के दोपहिया निर्माता हीरो ग्रुप और जापान की होंडा मोटर कंपनी ने 26 साल की सफल साझेदारी के बाद अपने अलग रास्ते तय किए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हुआ कैसे। इसके अलग अलग कारण बताए जाते हैं। हालांकि यह बात सत्य है कि गठजोड़ के कुछ वर्षों बाद ही दोनों कंपनियों के बीच मतभेद की भी शुरुआत हो चुकी थी। इंडियन मार्केट में हीरो होंडा ने अपने कारोबार को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया। यहां कारोबार शानदार चल भी रहा था। इसकी लोकप्रियता चरम पर थी। हालांकि गड़बड़ तब हुई जब हीरो होंडा की बाइक्स को विदेशों में सेल करने की बात आई। दरअसल हीरो भारत में निर्मित बाइक्स को विदेश में बेचना चाहता था, लेकिन होंडा इसके लिए तैयार नहीं था। इसका कारण यह था कि अमेरिका और रूस जैसे विकसित राष्ट्रों में होंडा की बाइक्स पहले से ही बिक रही थी। वहां उसकी मार्केट खराब ना हो इसलिए हीरो होंडा की बाइक को वहां बेचने से कंपनी कतरा रही थी। हालांकि कंपनी की ओर से हीरो होंडा बाइक्स को भारत के अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी राज्यों में बेचने की बात जरूर कही गई, लेकिन हीरो इंटरनेशनल मार्केट में अपनी खास पोजीशन चाहती थी। इसका कारण यह भी था कि साइकिल के मामले में हीरो के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन होंडा की वजह से वह विदेशों में अपना व्यापार नहीं कर पा रही थी। यहीं से धीरे धीरे दोनों कंपनी के रिश्ते खराब होते गए। हालांकि तब दोनों कंपनी अलग नहीं हुए। इसका कारण यह था कि हीरो बाइक की सिर्फ बॉडी बनाती थी। अलग होने की स्थिति में उसे इंजन बनाना पड़ता, जिसके लिए उसके पास अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। वहीं भारत में व्यापार करने के लिए होंडा को हीरो का साथ चाहिए था, इसलिए दोनों का साथ बना रहा। इस तरह अगर देखा जाए तो इंडियन मार्केट के अंदर होंडा ने अपनी बाइक्स को हीरो होंडा के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से हीरो होंडा के कस्टमर्स डिवाइड होने लगे और इसके कुछ सालों बाद होंडा ने एक्टिवा को लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी प्रवेश कर लिया। अब अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में होंडा की पांचों उंगलियां घी में थी, क्योंकि होंडा को हीरो होंडा से तो प्रॉफिट हो ही रहा था और अपनी सेपरेट कंपनी से भी अच्छा प्रॉफिट जेनरेट हो रहा था। लेकिन हीरो को यह समझ आने लगा था कि कहीं ना कहीं अगर उसे लंबी पारी खेलनी है तो इंजन मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ऐसे में उसने अब अपने प्रॉफिट के बहुत बड़े हिस्से को इंजन बनाने पर खर्च करने की शुरुआत कर दी। हीरो का यह कदम होंडा को पसंद नहीं आया तथा दोनों कंपनी के बीच दरार और भी बढ़ गया। इसी दौरान 2000 में होंडा द्वारा होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के जरिए भारतीय बाजार में दोपहिया वाहन उतारा गया। हालांकि एग्रीमेंट में इस बात का जिक्र था कि दोनों कंपनी एक दूसरे के सामने भारत में कोई भी बाइक लॉन्च नहीं करेगी, लेकिन होंडा ने उस एग्रीमेंट को नजरअंदाज किया। होंडा की ओर से उसी कीमत पर अलग बाइक निकाली गई। इसका असर यह हुआ कि दोपहिया वाहनों के कस्टमर बढ़ते चले गए और हीरो ग्रुप को नुकसान भी होने लगा। होंडा ने भारतीय बाजार में एक्टिवा स्कूटी लॉन्च करके पहले ही तहलका मचा दिया था। यहां होंडा को दो तरह फायदा हो रहा था। पहला था कि हीरो होंडा के प्रॉफिट में उसकी अपनी हिस्सेदारी तो मिल ही रही थी, इसके साथ ही अलग कंपनी के तौर पर भी भारतीय बाजार में अपने पैर जमा रही थी और फायदे कमा रही थी। हालांकि हीरो और होंडा के बीच कड़वाहट लगातार बढ़ते जा रहे थी। 2004 में दोनों कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को 10 साल के लिए बढ़ाया, लेकिन 2010 में अचानक ही हीरो ने होंडा से अलग होने का ऐलान कर दिया। यह विभाजन 16 दिसंबर 2010 को हुआ जब पवन मुंजल ने इस बात की घोषणा की कि हीरो होंडा मोटर की पूरी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। यह एक साहसिक निर्णय था और फिर 2010 में जाकर दोनों ही कंपनियां अलग अलग हो गई और हीरो होंडा कंपनी में दोनों ही कंपनीज के 26% शेयर थे, जिसमें से होंडा ने अपने 26% शेयर हीरो को ही बेचने का फैसला किया और हीरो कंपनी के प्रमोटर ब्रजमोहन लाल ने $1.2 अरब में ये शेयर खरीदकर अपनी नई कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नाम से शुरू की। और जब हीरो ने अपनी अलग कंपनी शुरू की थी तो लोगों ने कहा था कि हीरो सर्वाइव नहीं कर पाएगी होंडा के बिना, लेकिन आज के समय में हीरो दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में शुमार किया जाता है। हालांकि उस समय किसी ब्रांड के बिना भारतीय बाजार में खुद को जीवित रखना हीरो के लिए बड़ा सवाल था, लेकिन हीरो के हौसले बड़े थे। 2014 तक हीरो होंडा बनाए रखने का समझौता हुआ था, लेकिन मुंजाल ने खुद का ब्रांड लॉन्च करने का निर्णय लिया। 9 अगस्त 2011 को हीरो मोटोकॉर्प के जन्म हुआ और AR रहमान ने एक नया गीत दिया, हम में है हीरो। हीरो ने इसके बाद अपनी अलग बाइक मार्केट में उतारी और जो लोग हीरो की काबिलियत पर शक कर रहे थे उनका मुंह हीरो ने खास अंदाज में बंद किया। हीरो देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनकर सामने आई।
आज हीरो की मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। वहीं होंडा की मोटरसाइकिलें कुछ ज्यादा चमत्कार नहीं दिखा सकी। हालांकि यदि देखा जाए तो आज दोनों ही कंपनी भारतीय बाजार में जबरदस्त डिमांड में है। दोनों कंपनी को लोगों का प्यार मिल रहा है। सस्ता और बढ़िया माइलेज देने वाली बाइक दोनों ही कंपनी की ओर से निकाली जा रही है। हालांकि बिक्री के मामले में हीरो आज भी होंडा से आगे है। लेकिन स्कूटर सेगमेंट में होंडा की एक्टिवा अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इसी प्रकार की बिजनेस संबंधी और जानकारी हेतु आज ही लॉग ऑन करें businesskhbari.com पर और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें businesskhbari.com एक लोकल बिजनेस सर्च इंजन है जो हमारे व्यापारी भाइयों की मदद हेतु मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके माध्यम से हमारे व्यापारी भाई अपने व्यापार को ऑनलाइन ला सकते हैं, साथ ही समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। धन्यवाद।